अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना। आप इंजॉय करेंगे इस शाही टुकड़े के स्टाइल को, रेसिपी को। 5 पीस मैंने लिए हैं ब्रेड के, आप 4 भी ले सकते हैं। इनको पहले आपने ये ब्राउन पार्ट अलग कर देना है, फेंकना नहीं है। हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इन सबको फिर हम एक जगह रख देंगे। ये तो चलेगी हमारे ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। और जो मैंने 5 पीस जो लिए थे उन सबको आसपास से करके बिल्कुल गोरा चिटा कर दिया। ये देखें, अब इनके हमने 4 पीस बनाने हैं, यानी कि एक स्लाइस के 4 पीस बनेंगे। तो ये 5 हैं, तो ये 20 छोटे छोटे खूबसूरत से चौकोर पीस हमारे पास निकल आए हैं। और ये देखें, ये अच्छे लग रहे हैं ना। इनको हम थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं। अब ऑयल में करें तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच जो है देसी घी ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि मीठा जो है वो मज़े का लगता है घी में, ये मेरा मानना है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं तो वो ऑयल ही को यूज़ करते हैं ना। अब इसको हम दोनों तरफ से लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। बहुत डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि फिर जब हम इसको फाइनल करेंगे तो वो डार्क ब्राउन अजीब से लगेंगे। लाइट ब्राउन करें, इसको एक तरफ कर दें और सारे स्लाइसेस हम इस तरह से कर लेंगे और फाइनल करके हम एक तरफ रख देंगे। फिर उस सॉस पैन को, वो उसी फ्राई पैन को आप चाहें तो साफ़ करें और उसमें दूध डालें। देखिए कितने खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो गए। इसमें हमने 2 कप मैंने दूध का डाले हैं, और ये जो है चीनी जो है ना, ये है 5 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच लिया हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर और उसमें डाल दिया 1 कप दूध। ये याद रहे कि 2 कप मैंने डाले हैं गर्म होने के लिए, 1 कप डाल दिया है इस कस्टर्ड पाउडर में। टोटल 3 कप दूध का इस्तेमाल हुआ है इस रेसिपी में। अब हमने करना ये है कि इसको, हाँ ये ऑप्शनल है, आप थोड़ा सा चाहें तो फूड कलर डाल दें। अब हमने दूध के उबाल का इंतज़ार करना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर मिला दूध डाल देने के बाद हमने इसको इतना ही पकाना है कि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड को बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना, अभी पतला ही होगा। तो हम पूरी ब्रेड पर इस तरह से फैला देंगे और इसका इंतज़ार करेंगे कि ये कब चूस लेंगी सारे कस्टर्ड पाउडर को। मगर उससे पहले एक खूबसूरत सा काम, मज़ेदार सा, वो ये है हमारे मेवे, जो मैंने सिर्फ बादाम और पिस्ते लिए हैं। इसको हम करेंगे स्प्रिंकल इसके ऊपर। और अब हम इंतज़ार करेंगे, इस पिस्ता बादाम को छिड़क देने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा तो रख देंगे फ्रिज में। और फ्रिज से जब निकालेंगे तो ये शक्ल होगी हसीन दिलकश। अब मैं आपको बताती हूँ उसका टेक्सचर कैसा हुआ। हमने कस्टर्ड डाला था तो वो इतना पतला था, आप सोचेंगे कि ये कैसा, क्या पतला सा रह जाएगा, लेकिन नहीं। आप देखिए हमारा कस्टर्ड जो लिक्विड था वो कितना गाढ़ा हो गया, क्योंकि ये जो ब्रेड है ना, इसकी खुसूसियत है, ये सोक कर लेती है। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान, झटपट बनने वाला, इतना टेस्टी मीठा। आप बनाएं, एंजॉय करें, फैमिली के साथ मज़े करें, दोस्तों के साथ मज़े करें। और दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, रब राखा, दुआओं में याद रखिएगा।